हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले टोहाना से पूर्व जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली अब जेजेपी छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और भाजपा की टिकट मिलने के बाद जब वो फतेहाबाद के टोहाना स्थित अपने कार्यालय पहुंचे तो उनके समर्थकों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराज देवेंद्र बबली ने कहा कि पिछली बार भी कांग्रेस ने उनकी अनदेखी की थी और उसे अपनी गलती का खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही थी, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो आप लोगों को ही पता है, आप भी पत्रकारिता करते हैं कि क्या डेवलपमेंट यहाँ थी। सिर्फ एक परिवार जो लोगों को एक गुलामी की तरफ धकेल के रखता था, एक दबाव डर भय की राजनीति जो यहाँ पैदा की हुई थी, उससे आज टोहाना के जो लोग हैं उनको हमने मुक्ति दिलाने का काम किया है। आज टोहाना का वोटर जागरूक वोटर है। आज वो अपने अधिकारों को कहां पर सुरक्षित हैं ये समझकर अपना मतदान करेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और वहीं इस वक्त बीजेपी में कई नेताओं को टिकट मिला है तो किसी का पत्ता कट गया है। इस पर बबली ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसा होता रहा है। सारे समीकरणों को देखते हुए ही पार्टी इस तरह के कठोर फैसले लेती है। थोड़ा राजनीति में जब ये समय चुनाव का होता है तो ये परिस्थितियां बनती है, लेकिन मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की जो जनभावना है, जो जनता का मैंडेट देने का मन बन चुका है, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए और हरियाणा हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बनाना जरूरी है। क्योंकि केंद्र में सरकार है, जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार चलेगी और मजबूती से जो टोहाना को कहूँ मैं या मैं हरियाणा प्रदेश को आगे हमने बढ़ाया है उस मंजिल पर हम ले जा सकते। लंबे समय से सुभाष बराला से अपनी नाराजगी को लेकर देवेंद्र बबली ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों नेताओं के बीच के मतभेद और मनभेद को दूर करवा दिया है। अब हम मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिएगा, राजनीति है, राजनीति में मनभेद नहीं होने चाहिए। जब आपके विचारों का मतभेद राजनीति में हमेशा चलता रहता है। बड़े नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, बड़े नेताओं के सारा मामला बिल्कुल मैं कहूँगा कि उनकी सहमति से हुआ, उनके संज्ञान में है और उन्होंने विचार करके ही टोहाना की जो जिम्मेवारी है टोहाना के अंदर आज हमें बतौर कैंडिडेट बनाकर उतारा है। तो सबके साथ समन्वय बनवाएंगे। जो भी समस्याएं हैं, कहीं खामियां गलतियां रही होंगी, उनको दूर किया जाएगा और सबको साथ लेकर चलेंगे। इसी के साथ जेजेपी छोड़ बीजेपी में आए पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने दावा किया है कि इस बार भाजपा के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाएगा और टोहाना विधानसभा में कमल का फूल जरूर खिलेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ मेरे टोहाना हल्का की जनता के आशीर्वाद से टोहाना से हम ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जो लिमिट डालने का काम करेंगे और जो देश के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत देश का विश्व में परचम फैलाया और 2047 में विश्व गुरु बने, एक महान शक्ति के रूप में जो भारत उभरा है। हरियाणा प्रदेश पिछले गठबंधन सरकार में हमें जब काम करने का मौका मिला और उससे पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, आज हरियाणा प्रदेश डेवलपमेंट पर जो गति पर जो गाड़ी है उसको हम मंजिल तक ले जा सकें। आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उसमें टोहाना का अहम योगदान रहेगा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।